हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि आज की जो मार्केट रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी वो तेज़ रहेगी। तो मेरी एक प्रेडिक्शन तो आज ज़रूर सही निकली थी कि बैंक निफ्टी आज काफ़ी तेज़ रहा। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है, देखो साफ दिख रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर इसने बनाया है। 11 तारीख आज है, 9:15 पे फर्स्ट कैंडल देखो कितना लॉन्ग, कितना ग्रीन, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल जो 24,679 से शुरू होकर हाई लगाते हुए और सीधा सीधा गोल्डन क्रॉसओवर बनाते हुए देखो कितना ऊपर तक निफ्टी गया। उसके बाद ज़रूर इसके अंदर प्रॉफिट सेलिंग आई और फिर थोड़ा सा नीचे आके निफ्टी बंद हुआ लॉन्ग कैंडल के साथ। तो अगर आज की इस निफ्टी के मूवमेंट को देखें, निफ्टी में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर बनाया। वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम का अगर नीचे के बार देखोगे दैट इज़ वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा रही है। ये जो ब्लू शेड है ये एक एवरेज वॉल्यूम को शो करता है, तो इससे भी ज़्यादा वॉल्यूम रही है। और जो रेड नीचे वॉल्यूम, रेड कैंडल्स हैं वॉल्यूम की, वो एवरेज वॉल्यूम से कम है। तो कुल मिला के बाइंग की तरफ ज़्यादा लोगों ने प्रेफरेंस दिया है। लेकिन जो लास्ट की रेड कैंडल है वो सारी कैंडल से रेड कैंडल है और सारी कैंडल से बड़ी है। अगर ऊपर की बॉडी देखोगे इसकी, तो नीचे की विक बड़ी है और छोटी, ऊपर की विक छोटी है और पैराबोलिक सार भी ऊपर से नीचे ही प्रेशर दे रहा है। तो कुल मिला के कल जो निफ्टी है देखा जाए तो जाते जाते जो है जिन्होंने भी दिन में या डे टाइम में जब तक मार्केट ओपन थी जिन्होंने भी ख़रीदा था निफ्टी को, वो जाते जाते अपनी कुछ पोजीशंस को हल्का ज़रूर करके गए हैं। यानी कि ये हो सकता है कि डिलीवरी तो खैर फ्यूचर में नहीं लेकर गए हैं, वो जाते जाते कुछ लोग, कुछ ज़्यादातर या मैक्सिमम जो थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं, इस कैंडल से यही पता चल रहा है 15 मिनट के चार्ट से। अगर इसी को वन डे कैंडल चार्ट पे देखें तो ये है वन डे कैंडल चार्ट, ये आज की वॉल्यूम है। देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो एवरेज वॉल्यूम से कम है। ऊपर की विक देखो कितनी बड़ी बनी है, यानी कि ऊपर तक निफ्टी गई लेकिन उसको बेचने वालों ने उसको नीचे तक कितना उसको डाउन करा। अगर ऊपर का वॉल्यूम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 24,800 तक ये गया और आकर 24,700 पे बंद हुआ। और अगर इसकी कैंडल की बॉडी देखें तो 24,738 से 24,738 से 24,680 तक बनती है। यानी कि जो विक है, विक की जो लंबाई है वो इस बॉडी की लंबाई से ज़्यादा है। तो कुल मिला के इससे भी यही पता चल रहा है वन डे चार्ट से कि जो जिन्होंने भी आज निफ्टी में ट्रेड किया है वो अपनी पोजीशंस को हल्का करके ज़रूर लेकर गए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशंस को ज़्यादा कैरी नहीं किया है। अब जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी की मेरी प्रेडिक्शन आज गलत हुई थी। मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी आज तेज़ होगा क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था। लेकिन बैंक निफ्टी की ये वन डे कैंडल है, ये रेड वाली, इसको देखो, ठीक है ना। देखो कितनी छोटी बॉडी बनी है इसकी, ऊपर से ये नीचे, ऊपर की विक बड़ी है, नीचे की विक छोटी है, लेकिन पैराबोलिक सार इसको ऊपर पुश कर रहा है। तो कुल मिला के बैंक निफ्टी एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है। अगर 15 मिनट चार्ट भी देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से ये 11 तारीख आज की, देखो फर्स्ट कैंडल 9:15 की वॉल्यूम की कैंडल देखो। आज ट्रेडिंग ने ज़्यादा नहीं मार्केट को अफेक्ट करा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुई है। और वॉल्यूम की अगर कैंडल देखोगे तो देखो कितनी लॉन्ग रेड कैंडल वॉल्यूम की, अपने एवरेज वॉल्यूम से कितना हाई वॉल्यूम है। आई थिंक पूरे दिन की सबसे ज़्यादा बड़ी कैंडल फर्स्ट कैंडल ही थी वॉल्यूम की 15 मिनट चार्ट पे। और जाते जाते बीच में एक जगह इसने ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन आते आते जब मार्केट क्लोज हुई तो रेड वॉल्यूम ही बनाया, रेड कैंडल ही बनाया। और इस कैंडल को अगर बड़ा करके तो देखें तो जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की लास्ट 15 मिनट की, वो अपने लोएस्ट प्राइस पे हुई है। नीचे तो विक ही नहीं है, पैराबोलिक सार भी नीचे से ऊपर से नीचे ही पुश कर रहा है। तो कल कुल मिला के बैंक निफ्टी कुछ नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अगर वन डे कैंडल देखते हो, वन डे कैंडल भी बैंक निफ्टी की नेगेटिव इंडिकेशन ही दे रहा है। अब देखते हैं जो हमारे 3 स्टॉक, जो सारी मार्केट नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को जो मूवमेंट करते हैं दैट इज़ रिलायंस। तो रिलायंस ने कल भी देखो, रिलायंस तो साफ ही दिख रहा है वन डे चार्ट पे डेथ क्रॉसओवर बना रहा है,
शॉर्ट जो 9 डे मूविंग एवरेज है वो 26 मूविंग एवरेज को काटते हुए नीचे आ रही है। तो रिलायंस तो नेगेटिव टेरिटरी में साफ साफ दिख रहा है, ऊपर की विक ज़्यादा है। अगर HDFC बैंक देखें, HDFC बैंक भी वॉल्यूम देखो नीचे एवरेज वॉल्यूम से कितना कम वॉल्यूम है, ऊपर देखो बॉडी कितनी छोटी है, ऊपर की विक ज़्यादा है, नीचे की विक छोटी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी मूवमेंट करने की कोशिश की गई, ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन जाते जाते डे टाइम में अपनी पोजीशंस को हल्का करके गए हैं बायर एंड सेलर। ICICI बैंक देख लेते हैं एक बार। ICICI बैंक एज यूजुअल हमेशा ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों ही अपोजिट से ही रहते हैं मैक्सिमम। तो जो ICICI बैंक है उसकी वॉल्यूम की एवरेज उसकी भी कम है, लेकिन जो इसकी कैंडल है उसकी नीचे की विक बड़ी है, ऊपर की विक छोटी है। पैराबोलिक सार भी नीचे से ऊपर पुश कर रहा है। तो ICICI बैंक एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, HDFC बैंक एक बड़ा नॉर्मल सा या एक अनडिसाइडेड सा इंडिकेशन दे रहा है, और रिलायंस तो नेगेटिव इंडिकेशन दे ही रहा है। तो कल मिलाकर ऊँट किस करवट बैठेगा नहीं पता। रिटेलर्स जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑपरेटर्स चलाते हैं, जिसका पैसा उसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसलिए जो रिटेलर्स हैं अगर वो अपनी कुछ पोजीशंस होल्ड करके रखे हैं, सुबह मौका मिले तो एक बार निकल जाना, और कल शांत रहना। कुल मिलाकर बात ये है। आज मैंने जो प्रेडिक्शन दी थी, मैंने आज जो एक शेयर में प्रेडिक्शन दी थी दैट इज़ जॉनसन कंपनी का एक था, लेकिन उसके अंदर तकरीबन हमें ज़्यादा रुपए नहीं मिले, 5-6 रुपये पर ही हमें उसे काटना पड़ा, क्योंकि वो भी निफ्टी के साथ ही मूवमेंट करा। निफ्टी ऊपर गई एंड निफ्टी के साथ वो भी ऊपर गया, और जैसे निफ्टी आई वो भी नीचे आया, तो हमें पोजीशन को कट करना पड़ा। तो कल के लिए अगर प्रेडिक्शन देखें तो कल के लिए भाई थोड़ा संभल के चलना। कल निफ्टी पॉजिटिव नेगेटिव हालांकि है तो गोल्डन क्रॉसओवर में डे टाइम पर। एक बार वीकली टाइम पर देखते हैं निफ्टी क्या बोल रहा है। देखो वीकली टाइम पर भी निफ्टी नेगेटिव कैंडल बना रहा है, तो भाई और पैराबोलिक सार भी ऊपर से नीचे ही प्रेशर दे रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है। निफ्टी में कल कितनी अगर तेज़ी हुई भी तो थोड़ी बहुत तेज़ी होगी, निफ्टी में कल ज़्यादा तेज़ी नहीं रहेगी। एक बार बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट देख लेते हैं थोड़ा तसल्ली के लिए। तो अगर वीकली चार्ट देखे बैंक निफ्टी का लो रेड कैंडल है, ऊपर की विक बड़ी है, नीचे की विक छोटी है, पैराबोलिक सार भी वॉल्यूम भी इसकी कम है। पैराबोलिक सार का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कल थोड़ा बच के रहना मार्केट से। तो आज के लिए बस इतना ही, हो सके तो अपनी पोजीशंस को कम रखना। ओके बाय।